नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन से। मार्केट में एक इस तरीके का सेशन रहा कि करेक्शन के बाद मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, पर जो इससे प्रीवियस डे का जो इसका हाईएस्ट प्राइस था 64,190, एक्चुअली हम बात कर रहे थे उससे पहले एक प्राइस की जो था 64,200 पे। अब आप देखिए कि किस तरीके से मार्केट ने इस लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया हुआ था। जो हाईएस्ट प्राइस टच हुआ वो था 64,190, ये फ्राइडे का हाई है। कल का फिर हाई लगा 64,165, ये वाला हाई। ठीक है, यहाँ से मार्केट में करेक्शन, प्राइसेस नीचे मेरे ख्याल से 63,436 का एक लो प्राइस टच करने के बाद मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा के क्लोज हो गया था। कल जब मैं लाइव सेशन में था तो कई सारे ट्रेडर्स मुझसे पूछ रहे थे कि सिल्वर में क्या करना चाहिए। देखिए, सबको एक ही रिकमेंडेशन थी मेरी साइड से कि सिल्वर में कहीं पर भी कोई करेक्शन के साइन अभी नज़र नहीं आया। हालांकि ऊपर से मार्केट ने एक करेक्शन ज़रूर दिखाई है। करेक्शन के साइन इन द सेंस कि मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर का कोई लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट बहुत सक्सेसफुली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है जो एक सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज के दिन मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है, जो हो भी रहा है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी और प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ अभी कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर आप एक पैटर्न देखेंगे 200, 190, 165। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है 64,200 पे, वो मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली कंसिडर किया हुआ है और अभी तीसरी बार फिर से मार्केट उस लेवल के आसपास कहीं पर अपने आप को होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा वो कहना अभी थोड़ा सा इजी लग रहा है, पर रेजिस्टेंस है, ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है मार्केट में। यहाँ एक रेंज थी जहाँ पर प्राइसेस जो थे कंसोलिडेट कर रहे थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज थी। प्राइसेस नीचे नहीं जा पाए और वहाँ से एक रिकवरी दिखाई। ये फ्राइडे का सेशन बिल्कुल ऊपर क्लोज हुआ था। इसमें आप गैप अप ओपनिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो स्विच करना है वो एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड हो गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसकी एक्सपायरी अब दिसंबर में है, वो यहाँ से हमको नज़र आ रहा है। प्राइसेस नीचे गए, थोड़ा सा ऊपर, फिर प्राइसेस नीचे, और अभी हम देख रहे हैं मार्केट 64,000 के आसपास कहीं पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट इंट्राडे में इस रेंज को अगर ऊपर में ब्रेक नहीं करता तो कुछ ये रेंज रह सकती है जिसमें मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है। देखिए, मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर इसने ब्रेक कर दिया मॉर्निंग, मतलब भी जैसे आफ्टरनून सेशन के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो एकदम से ब्रेक करके मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बनी हुई है। एक चीज़ और मैंने कही थी जिस पर मैं काफ़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों चीज़ों में हम सिल्वर में गोल्ड के कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ देखेंगे। गोल्ड अगर इतना ऊपर आता है तो सिल्वर में इतने ऊपर आने के चांसेस हैं। दूसरी तरीके से गोल्ड में अगर इतनी डाउनसाइड आती है तो सिल्वर में इतनी डाउनसाइड आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके का पैटर्न अभी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो कई ट्रेडर्स इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि गोल्ड सेल सिल्वर बाय या फिर गोल्ड बाय सिल्वर सेल। तो वो क्या करना चाहते हैं अब इस पैटर्न को देखते हुए वो कर सकते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी वो आप खुद समझिए कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर है, अभी देखिए जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखाए, फिर एकदम से एक रिकवरी आई और फिर ये प्राइस ब्रेक हो जाए ऊपर की साइड में। तो इस तरीके का पैटर्न पॉसिबल है आज। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि बार बार उस लेवल पे आने का ये मतलब ज़रूर है कि मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस प्राइस को ब्रेक कर ही देगा।
नीचे आता है पर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्राइसेस ब्रेक कर ही देंगे उस प्राइस को। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस पैटर्न की हम बात कर रहे थे पिछले कुछ टाइम पहले, प्राइसेस ऊपर गए, फिर वहाँ से एक डाउन साइड, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आने की कोशिश, और ये सारा का सारा लेवल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि ये वाला लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जितना हम पैटर्न देख रहे हैं ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। इस कॉन्ट्रैक्ट ने अपने उस प्राइस का लेवल अभी ब्रेक नहीं करा है, ठीक है। वो प्राइस शायद 64,000 से भी थोड़ा सा और ऊपर था, वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो वो खैर एक अलग चीज़ है। इसीलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्विच कर रहा होता है, एक्चुअली इसकी एक्सपायरी है 3 सितंबर तक। अब 3 सितंबर के बाद तक मतलब 1-2 दिन और आप कंसिडर कर सकते हैं, तब थोड़ा एक हेल्दी एनालिसिस और ज़्यादा बन पाएगा। अभी भी खैर जैसा ही मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ चार्ट्स को देख के, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होती है ऐसे टाइम पर लेवल्स निकालने के लिए, ठीक है। पर मार्केट में क्योंकि हमारे पास ना एक बेस प्राइस सिल्वर यूएसडी का है, वहाँ पर अगर स्ट्रेंथ दिख रही है तो वो भी एक फैक्टर है। यहाँ पर हमें बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में, करंट कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, इनमें भी अगर स्ट्रेंथ दिख रही है तो एक कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन तब होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा करेक्शन दिख रही हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में साइडवेज ट्रेंड हो, एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। प्राइसेस थोड़ा सा एक क्रैश, एक और डिप, 61,000 कुछ का इसमें एक लोएस्ट प्राइस टच हुआ, यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इस चार्ट को देखें, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस प्राइस को मार्केट सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका है। कंसोलिडेशन चल रहा है, एकदम से एक और अपसाइड मूवमेंट का आना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ अगर हम सिल्वर यूएसडी के चार्ट में भी देखें तो वहाँ पर भी मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रहा है। होपफुली के आफ्टरनून सेशन के आसपास तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद एक अपसाइड ब्रेकआउट मिल चुका होगा, मतलब 3 या 4 बजे के आसपास तक। और एक चीज़ और मैंने कल भी रिकमेंड की थी, जो मेरा एनालिसिस है आप अपना भी रखिएगा, कि गोल्ड सिल्वर में कल मैं बता रहा था कि शॉर्ट सेलिंग अभी भी बिल्कुल कैरी ना करें, भले ही कल मार्केट में करेक्शन का फेज़ नज़र आया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा डाउन साइड सपोर्ट लिया, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही हम इसका हाल देख रहे हैं, और अभी मार्केट थोड़ा सा एक रिकवरी फेज़ में लगा हुआ है। यहाँ से अपसाइड बहुत सारे ये क्वेश्चन है कि अपसाइड मूवमेंट अगर आती है तो कहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझना और अभी बता पाना, एग्जैक्ट लेवल तो देखिए किसी के पास नहीं होता कि मार्केट जैसे मैं आपको कह दूँगा 65,938 का लेवल हाई लगेगा, उसके ऊपर नहीं है, तो वो कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है। पर मार्केट एक रेंज ज़रूर बता सकता है हमें कि किस रेंज में आकर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक टर्न आ सकता है वापस डाउन साइड के लिए। तो उससे हमारी एक इस चीज़ में भी हेल्प मिलती है कि हमारे पास ये पता है कि अगर हम अभी भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं करंट प्राइस पे, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके, तो हमारा रिस्क कितना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो रेंज ब्रेक हो जाती है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये एक रेंज है जिसके ऊपर जाने पे मार्केट में और तेज़ी आएगी। तो अभी करंट प्राइस यहाँ चल रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक कहीं पर आता हुआ पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है। इसके बाद मार्केट शायद टर्न लेने की कोशिश कर ले, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम का जो कंसोलिडेशन है वो किस तरीके से हो रहा होगा, डाउन साइड बनेगा या नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ दिख रही है, प्राइसेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस रेंज को हम समझ लेते हैं कि 2000 पॉइंट की एक रेंज है। तो अगर आप अभी भी सेल करते हैं तो 2000 या मैक्सिमम 2500 रुपये तक का आपका एक रिस्क रहेगा, 2500 पॉइंट तक का। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर सेल करते हैं तो आपका वही रिस्क 1500 रुपये का हो जाएगा, 1500 पॉइंट का। और आप बिल्कुल इसी रेंज में आप सेल करते हैं तो आपको इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना होगा, और मार्केट नीचे टर्न करने लगता है तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा लेवल रहेगा। आप अब एक और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि अब यहाँ पर ये वही रेंज है जो हमें कंसोलिडेशन की लग रही है, और ये करंट प्राइस है, कुछ भी मान लीजिए 60,000 पे सिल्वर का प्राइस चल रहा है, और ये 62,000 पे है। तो मार्केट में अगर यहाँ से मतलब शॉर्ट सेलिंग करनी है, यहाँ से अगर हम सेल करते हैं, रिस्क है हमारा 2000 या 2500 पॉइंट का,
और डाउन साइड में हम काफ़ी एक बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। पर होता क्या, जब तक मार्केट नीचे जाना शुरू नहीं करेगा ना, तब तक डेली हर लेवल पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अब क्या लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अब क्या लग रहा है, यहाँ आया, अब क्या लग रहा है, यहाँ अब क्या लग रहा है, यहाँ अब क्या लग रहा है। तो उस चीज़ से अगर आप बच पाएँ तो आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आउटलुक पोजिशनल होना चाहिए। मार्केट में अभी सेलिंग, थोड़ी सी रिकवरी अभी आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस 64,050। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और पहला लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, 63,400। मतलब आप इसे एग्जैक्ट 400 मत समझिए, क्योंकि अब ये इस प्राइस के आसपास है। मतलब इसे हमें कंसिडर करना होगा। कल का जो भी लोएस्ट प्राइस था 436 था शायद, तो आप इसी एग्जैक्ट लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करके रखिए। और स्टॉप लॉस कंसिडर करना ज़रूर होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने लॉन्ग पोजीशन अगर ले रखी है और आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने का मार्केट का वेट कर रहे हैं और आप स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दें, वो चीज़ गलत रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस से आते हैं, आप बिना किसी दूसरी सोच के आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए, ठीक है। डाउन साइड में अगर फिर मार्केट जाता है, फिर तो एक अच्छी डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे। इसके बाद जो प्राइस है वो है 62,850 पर, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 62,850 ये लाइन का करीब करीब यहाँ पर रहेगी। ये प्राइस भी ब्रेक होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। जो इसका लोएस्ट प्राइस लास्ट कॉन्टैक्ट में टच हुआ है उसे मार्केट टेस्ट करेगा, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं डाउन साइड में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर में अगर मार्केट जाता है, एक तो यही एक लेवल है 64,200 का। वैसे इसे 200-300 की एक रेंज समझ सकते हैं। 200 ब्रेक करते ही मेरे हिसाब से मार्केट एकदम से एक अपसाइड दिखा सकता है। पर अगर ऊपर सस्टेन करने में मार्केट को प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा मार्केट को कि मार्केट सक्सेसफुली ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 65,300 पे। वैसे मतलब करंट प्राइस से करीब 1,100 पॉइंट ऊपर, 1,200-1,300 पॉइंट ऊपर। इसके बाद जो लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है 66,900। ये इसमें रिवर्सल का लेवल रहेगा करंट प्राइस से लगभग 3,000 रुपये ऊपर। तो वो आपका एक फाइनल लेवल है। इसके ऊपर देखिए क्लोजिंग मैटर करेगी। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपको मार्केट से किसी भी हाल में जितनी भी शॉर्ट पोजीशन हो सबसे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस जिस तरीके से वो हमने डिस्कस किया। और अभी आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। कोशिश करेंगे कि आज रात को भी 10:30 से 11 के बीच में एक लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।